नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उर्दू कवायद लेकर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें मुश्तक और उसकी किस्में पढ़ी थी। आज हम लोग ज़मीर और उसकी किस्में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर की तारीफ देख लेते हैं कि ज़मीर वो कलमा जो इसम के बदले बोला जाए ज़मीर या इसमें ज़मीर कहलाता है। वो कलमा जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए वो ज़मीर या इसमें ज़मीर कहलाता है। जैसे आबिद स्कूल आया, वह एक होनहार तालिब इल्म है, उसका घर स्कूल के करीब है। तो आप देखेंगे कि आबिद इसमें ख़ास है। ऊपर के दोनों जुमलों में वह उसकी यानी आबिद की जगह पर इस्तेमाल किए गए। जैसे वह एक होनहार तालिब इल्म है तो वह जो है ये आबिद की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। अगर इन तीनों जगहों पर आबिद का नाम लिया जाता तो इबारत भद्दी और बुरी मालूम होती और सुनने वाले को नागवार भी लगता। इसलिए बार बार इसमें ख़ास यानी नाम न इस्तेमाल करके उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। कि ज़मीर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है इसमें ख़ास के बदले कि इबारत भद्दी और बुरी मालूम ना हो, इसके लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। किसकी जगह? इसमें ख़ास की जगह। फिर एक बार ज़मीर की तारीफ देख लेते हैं कि ज़मीर वो कलमा जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए उसे ज़मीर या इसमें ज़मीर कहते हैं। आगे देखते हैं ज़मीर की किस्में। तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। पहला है ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर मौसूली, तीसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामी, चौथा है ज़मीर तनकीरी, पांचवा है ज़मीर इशारी। तो अगर कोई भी पूछे कि ज़मीर शख्सी किसकी किस्म है तो ये ज़मीर की किस्म है, और मौसूली किसकी किस्म है तो ज़मीर की किस्म है, इस्तिफ़हामी किसकी किस्म है तो ये ज़मीर की किस्म है, तनकीरी किसकी किस्म है तो ये भी ज़मीर की किस्म है, और ज़मीर इशारी किसकी किस्म है तो ये भी ज़मीर की किस्म है। तो कुल ज़मीर की 5 किस्में: ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारी। तो आप एक एक करके समझते हैं कि ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी वो ज़मायर, क्योंकि ज़मीर शख्सी में बहुत सारी ज़मीर होती है इसलिए यहाँ पे ज़मायर लिखा गया, ज़मीर की जमा ज़मायर। तो वो ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाएँ ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। उनकी इस्तेमाल की 3 सूरतें होती हैं। एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम, और दूसरा होता है ज़मीर हाजिर, और तीसरा होता है ज़मीर गायब। तो सबसे पहले हम लोग ज़मीर मुतकल्लिम को देखते हैं कि ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। यानी जब बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। उसकी 2 सूरतें होती है, देख लेते हैं वो 2 सूरत। पहली सूरत यह है ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद, यानी अगर अकेले के लिए इस्तेमाल कर रहा है बात करने वाला तो वो कहलाएगा ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद, और अगर बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा है तो वो कहलाएगा ज़मीर मुतकल्लिम जमा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिसाल कि ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद कौन है, ज़मीर मुतकल्लिम जमा कौन है। तो ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद जैसे मैं, वाहिद मीन्स जानते हैं आप एक होता है और जमा मीन्स एक से ज़्यादा, और हम ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है। इसी तरह मुझे ये ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है और हमको ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है। मेरा ये ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है, हमारा ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है। मुझ में ये ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है और हम में ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है, और मुझसे ये ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है और हमसे ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है। आगे देख लेते हैं ज़मीर हाजिर। ये भी ज़मीर शख्सी की 3 किस्में, उसमें से ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। तो ज़मीर गायब ये किसकी किस्में है? ज़मीर शख्सी की किस्में, ज़मीर हाजिर। तो बात करने वाला यानी मुतकल्लिम अपने मुखातब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, यानी सामने जो शख्स है उसके लिए, यानी मुखातब उसको बोलेंगे जो सामने बात कर रहा हो, तो मुखातब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। उनकी भी 2 सूरतें होती है। पहला होता है ज़मीर
हाजिर वाहिद और दूसरा होता है ज़मीर हाजिर जमा। देख लेते हैं उसकी मिसाल कि पहला है ज़मीर वाहिद हाजिर वाहिद का तू, तुम, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें। तो तुझको और तुझे ये ज़मीर हाजिर वाहिद है और तुमको, तुम्हें ज़मीर हाजिर जमा है। तेरा ये ज़मीर हाजिर वाहिद है और तुम्हारा ये ज़मीर हाजिर जमा है। तुझ में ये ज़मीर हाजिर वाहिद है और तुम में ये ज़मीर हाजिर जमा है। तुझसे ये ज़मीर हाजिर वाहिद है और तुमसे ये ज़मीर हाजिर जमा है। अब है ज़मीर गायब, ये भी ज़मीर शख्सी की किस्म है और ये तीसरी किस्म है ज़मीर गायब कि ज़मीर गायब वो ज़मायर ज़मीर जमा ज़मायर, वो ज़मायर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे ज़मीर गायब कहलाते हैं, ज़मीर गायब कहलाते हैं। ये भी वाहिद और जमा होते हैं, यानी इसकी भी दो सूरतें होती है, ज़मीर गायब वाहिद, ज़मीर गायब जमा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़मीर गायब वाहिद का एग्जाम्पल है उसको, उसे। ज़मीर गायब जमा का एग्जाम्पल है उनको, उन्हें, उसका, उनका, उसमें, उनमें, उससे और उनसे। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है पहला वाला, इधर ये वाला एग्जाम्पल है ज़मीर गायब वाहिद का और ये वाला एग्जाम्पल है ज़मीर गायब जमा का। अब आगे देख लेते हैं। ज़मीर शख्सी की या ज़मीर की पहली किस्म है ज़मीर शख्सी और दूसरी किस्म है ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली किसे कहते हैं कि वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो, वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला आता है जिसमें उसी इसम के बारे में कुछ कहा गया हो, तो ऐसे ज़मीर को हम ज़मीर मौसूली बोलेंगे। जैसे वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया और डाकू जिसको मैं पहचानता हूँ बता दूंगा। तो तुम्हारा दोस्त जो लखनऊ में है आ रहा है, इन जुमलों में ज़मीर मौसूली कौन है उसको पहचानना है। तो इसमें पहला वाला ये एग्जाम्पल जो था कि वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, उसमें ये जो क्या है ज़मीर मौसूली है। जिसको क्या है ये ज़मीर मौसूली है, वो बितरतीब अपने से पहले आने वाले इसमें लड़का, डाकू, दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए। यानी ये जो इस्तेमाल किया गया है ये लड़का के लिए, जिसको जो इस्तेमाल किया गया है वो डाकू के लिए, और जो तुम्हारा दोस्त तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, दोस्त के लिए। तो हमको ज़मीर मौसूली समझना है, तो ज़मीर मौसूली जो ये जुमला है वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, तो जो क्या हो जाएगा ज़मीर मौसूली। इसमें डाकू जिसको मैं पहचानता हूँ बता दूंगा, इसमें जिसको ये क्या हो जाएगा ज़मीर मौसूली। और तुम्हारा दोस्त जो लखनऊ में है आ रहा है, तो इसमें जो है यानी दोस्त के बाद ये क्या हो जाएगा ज़मीर मौसूली। तो ज़मीर मौसूली वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला आता है जिसमें उस इसम के बारे में कुछ कहा गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं ज़मीर मौसूली बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि ज़मीर इस्तिफ़हामी किसे कहते हैं। इस्तिफ़हाम मीन्स होता है सवाल करना। इस्तिफ़हाम मीन्स क्या होता है, सवाल करना। तो ऐसी ज़मीर जो सवाल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको इस लफ्ज़ से ही समझ लेना है इसकी तारीफ कि इस्तिफ़हाम मीन्स ही क्या होता है, सवाल करना। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम ज़मीर इस्तिफ़हामी कहेंगे। आप फ़ौरन समझ जाएंगे, जैसे किससे, कौन, किसको, किससे वगैरह। किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाऊं, तो किसको, कौन, किससे, ये सारा का सारा क्या है ज़मीर इस्तिफ़हामी है। और ज़मीर इस्तिफ़हामी क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए सवाल पूछा जाता है, इसलिए ये ज़मीर इस्तिफ़हामी है। अब आते हैं ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी किसे कहते हैं, ये भी ज़मीर की किस्म है। ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है। गैर यकीनी शख्स यानी वो शख्स मुतय्यन ना हो, उसको कोई जानता ना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, या ऐसी चीज़ जिसको कोई जानता नहीं हो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है ज़मीर तनकीरी, जो यानी कि आम हो। जैसे ये दो है, कोई और कुछ, इन जुमलों में इस तरह इस्तेमाल होता है जैसे कौन है यहाँ,
तो कौन है यहाँ, तो कौन क्या हुआ, ये ज़मीर तनकीरी हुआ, और कौन में ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो शख्स कौन है, तो वो मुतय्यन नहीं हुआ, वो गैर यकीनी शख्स है, कोई भी हो सकता है, तो ये ज़मीर तनकीरी हुआ। तो ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो गैर यकीनी शख्स या गैर यकीनी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कौन है यहाँ, कोई नहीं, आप क्या खाएंगे, तो यहाँ पे जो क्या है, ये क्या क्या हो जाएगा, ज़मीर तनकीरी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या चीज़ जो है मुतय्यन नहीं है, कुछ भी दीजिए। तो आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या खाएंगे, तो जवाब क्या मिलेगा, कुछ भी दीजिए। तो ये कुछ भी क्या है, मुतय्यन नहीं है। तो यहाँ पे ज़मीर तनकीरी कौन सा, आप क्या खाएंगे में, तो क्या जो होगा वो ज़मीर तनकीरी होगा। ज़मीर इशारी, ज़मीर इशारी वो ज़मायर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी इशारी से समझ में आ रहा है इशारा करना, कि ज़मीर इशारी वो ज़मायर या वो ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन ये खरीदोगे या वो खरीदोगे, तो ये जो है ये ज़मीर इशारी है, या वो खरीदोगे वो भी ज़मीर इशारी है। तो इसमें जो है ये इशारा के लिए है, ये करीब के लिए है, और वो जो इशारा के लिए है वो दूर के लिए है। तो दोस्तों आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नाजरीन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।